Welcome students. The topic of today's lecture is duplication chromosome aberration. हम इससे पहले के लेक्चर में क्रोमोसोमल एबरेशन के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन और क्रोमोसोमल एबरेशन के जो टाइप है डुप्लीकेशन, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन उसके बारे में बात की थी। और उसमें से सबसे पहले हमने डिलीशन देखा था और आज हम जो है डुप्लीकेशन की बात करते हैं। डुप्लीकेशन होता क्या है, हम किसे डुप्लीकेशन कहेंगे? डुप्लीकेशन भी एक क्रोमोसोमल अल्टरेशन है या फिर कह सकते हैं कि क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट उसमें जो है रोल प्ले करता है। और इसमें जो है ऐसे क्या कैरेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं और ये डुप्लीकेशन आगे इवोल्यूशन में किस तरह से हेल्प करता है। तो हम देखते हैं डुप्लीकेशन कहते किसे कि कोई भी जीन, कोई भी क्रोमोसोम जो है और उस क्रोमोसोम, नॉर्मल क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम में एक एडिशनल सेगमेंट का पाया जाना, उस एडिशनल जीन सेगमेंट का पाया जाना जो है वो डुप्लीकेशन कहलाता है। अर्थात कोई भी पर्टिकुलर क्रोमोसोम है और उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में एक नॉर्मल जीन समूह के अलावा एक अगर एडिशनल, इसके अलावा एक अतिरिक्त जीन समूह उसमें अगर कोई पाया जाता है तो वो जो है डुप्लीकेशन या द्विगुण कहलाता है। और ये डुप्लीकेशन होता कैसे है, क्यों होता है डुप्लीकेशन? हमने पिछले जो है डिलीशन टॉपिक पर देखा था कि जो है इंटरकैलरी डिलीशन कि इसके अंदर जो है अंतराली जो है विलोपन होता है किसी भी क्रोमोसोम में, और उस अंतराली विलोपन के द्वारा क्या होता है कि कोई भी क्रोमोसोम सेगमेंट जो है इंटरकैलरी रूप से जो है वहाँ से टूटता है, ब्रेकेज होता है और वहाँ से टूट करके वो किसी दूसरे क्रोमोसोम पर अटैच होता है। और उस दूसरे क्रोमोसोम पर अटैच होने की वजह से क्या होता है कि उस जीन में जो है एक सामान्य जीन समूह के अलावा एक अतिरिक्त जीन समूह पाया जाता है और यह अवस्था कहलाती है डुप्लीकेशन। तो इस तरह से हम डुप्लीकेशन ये कहेंगे कि जो है किसी भी नॉर्मल क्रोमोसोम में एक एडिशनल जीन ग्रुप का पाया जाना या कुछ जीन जो है क्रोमोसोम सेगमेंट का पाया जाना डुप्लीकेशन कहलाता है। डुप्लीकेशन जो है कई तरह के होते हैं, जैसे ये चार तरह के जो है डुप्लीकेशन टाइप्स: टैंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स डुप्लीकेशन, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन एंड ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन। हम सबसे पहले जो है देखते हैं टैंडम डुप्लीकेशन। इसको हम कहते हैं अनुक्रम द्विगुण। अनुक्रम द्विगुण इस तरह की डुप्लीकेशन क्या होता है कि जो एडिशनल सेगमेंट जो कि किसी क्रोमोसोम में जुड़ने वाला होता है, गुणसूत्र में जुड़ने वाला होता है, तो जुड़ने वाला सेगमेंट उसमें जीन की सीक्वेंस वैसे ही रहती है जैसे कि वास्तविक गुणसूत्र में होती है। एक्चुअल क्रोमोसोम में जैसी जीन सीक्वेंस होगी वैसे ही की जीन सीक्वेंस जो है उस एडिशनल सेगमेंट में रहेगी, यानी उसकी सीक्वेंस में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी को हम कहते हैं अनुक्रम द्विगुण या फिर टैंडम डुप्लीकेशन। जैसे ये हमारे सामने क्रोमोसोम का डायग्राम। ये एक इतना पार्ट जो है जीन ग्रुप डुप्लीकेशन का
कि यहाँ पर जो है इसमें एंटर हुआ, संकलित हुआ। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जीन ग्रुप जो है ABCCDE और ये जो सेगमेंट है वापस CDE यहाँ बन गया, यानी CDE के पास में वापस नया जीन ग्रुप या फिर एक सेगमेंट ऐड हुआ है, लेकिन उसमें सीक्वेंस वैसी है जैसे कि एक्चुअल क्रोमोसोम में है। इस तरह की जो है हम डुप्लीकेशन को टेंडम डुप्लीकेशन कहते हैं। और इसमें जो जुड़ने वाला सेगमेंट जो है वो वास्तविक क्रोमोसोम के बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में रहता है, निकट संपर्क रहता है, जैसे CD के पास में CD जुड़ेगा, इससे दूर नहीं रहेगा। दूसरा है रिवर्स डुप्लीकेशन या प्रतिलोम द्विगुणन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो जुड़ने वाला सेगमेंट है इस तरह की डुप्लीकेशन में, उसमें जो जीनों की क्रम होगा, जीन सीक्वेंस जो होगी वो बिल्कुल विपरीत होगी, एक्चुअल क्रोमोसोम की ठीक उल्टी होगी। जैसे ये डायग्राम शो कर रहा है कि इसमें जो जीन सीक्वेंस है यहाँ पर CDE ये जीन ग्रुप है, लेकिन इसके साथ में जो जुड़ने वाला सेगमेंट है इस एप्लीकेशन में वहाँ पर CDB करके CDE की जगह जो है PDC ये जो है बन जाता है। तो जीन सीक्वेंस जो है बिल्कुल रिवर्स हो जाती है और इस तरह की डुप्लीकेशन को कहते हैं रिवर्स डुप्लीकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन या विस्थापित द्विगुणन। उसमें क्या होगा, इस तरह की डुप्लीकेशन में जो जुड़ने वाला सेगमेंट है कि कोई भी सेगमेंट किसी क्रोमोसोम के साथ में जो अटैच हो रहा है उसमें जो है वो एक्चुअल क्रोमोसोम के बिल्कुल जो है निकट संपर्क में नहीं रहता है और उससे जो है डिस्टेंस पर रहता है, उससे कहीं और रहता है, उसको कहते हैं विस्थापित, यानी अपनी जगह से जो है वो हट जाता है, उसको कहेंगे डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। इस तरह से ये डायग्राम जो है डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन को शो कर रहा है। अब इसमें देखते हैं इसमें कि जो जीन सीक्वेंस है ABCD और ये जो CD जीन सीक्वेंस है उसके पास में नया सेगमेंट नहीं जुड़ रहा है, बल्कि कहाँ जुड़ रहा है, G के बाद इस नज़दीक स्थान से इसके जो है एक्चुअल क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है उससे कुछ डिस्टेंस पर जुड़ रहा है। तो यहाँ पर CDE के बाद जुड़ना चाहिए था, उसके क्लोज कांटेक्ट में रहना था, लेकिन वहाँ न जुड़ करके और G के बाद जुड़ता है। तो इस तरह के जो है डुप्लीकेशन करते हैं डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन, यानी जीन सेगमेंट जो वहाँ से हट जाता है और कहीं और जुड़ जाता है, किसी दूसरे सेगमेंट के साथ में जुड़ जाता है। अब हम देखते हैं ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन। इसमें क्या होता है ट्रांसलोकेशन, इस तरह की डुप्लीकेशन में ये होता है कि जो जुड़ने वाला क्रोमोसोम है, जो एडिशनल सेगमेंट है किसी क्रोमोसोम का, वो एडिशनल सेगमेंट किसी नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पर अटैच होता है, उससे जुड़ता है। तो इस तरह के गुणसूत्र को, इस तरह की डुप्लीकेशन हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन। इस डायग्राम से देखते हैं।
ये जो है ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन शो कर रहा है कि इसमें जो जीन सीक्वेंस है ABCDEFGHIJK है, ये सीक्वेंस जो जीन सीक्वेंस है उसमें इस तरह की सीक्वेंस होनी चाहिए, इसी जीन ग्रुप की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो इंटरकैलरी सेगमेंट इसके अंदर जो जुड़ रहा है, किसका जुड़ रहा है? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का जुड़ रहा है, और इसकी वजह से यहाँ सीक्वेंस जैसे ये MNO, ये एक नया जीन टाइप हो गया है। तो जो है जीनों का टाइप चेंज हो गया, सीक्वेंस चेंज नहीं बल्कि जीनों की टाइप चेंज हो गया। इससे पहले तो क्या था कि जीन की जो है नंबर चेंज हो सकते थे और उसका जो है सीक्वेंस चेंज हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर जो है उनका टाइप चेंज हो गया क्योंकि इसमें जो एडिशनल सेगमेंट है वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर जुड़ता है, और इस तरह के जो डुप्लीकेशन कहते हैं स्थानांतरण द्विगुण या ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन। तो ये जो है 4 तरह के डुप्लीकेशन। और उसके बाद हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ डुप्लीकेशन कि जो है द्विगुण का व्यवहार कैसा होता है और इसके बिहेवियर को हम कहाँ पता करते हैं, कैसे पता करते हैं। तो जो डुप्लीकेशन के बिहेवियर को हम मियोसिस की पैकाइटिन स्टेज, हमने पिछली बार देखा था डिलीशन के बिहेवियर को, तो मियोसिस की पैकाइटिन स्टेज मियोसिस की पैकाइटिन स्टेज में देखते हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि मियोसिस की पैकाइटिन स्टेज में जो क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है और पेयरिंग के बाद में बाइवेलेंट कंडीशन बनती है। बाइवेलेंट कंडीशन, उस बाइवेलेंट कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो एक नॉर्मल क्रोमोसोम, एक सामान्य गुणसूत्र और एक डुप्लीकेशन क्रोमोसोम, दोनों के बीच अगर पेयरिंग होगी तो क्या होगा कि जो डुप्लीकेशन क्रोमोसोम में जो एडिशनल सेगमेंट है, एक एडिशनल सेगमेंट जहाँ जुड़ा हुआ है वो सेगमेंट अनपेयर्ड रहेगा और वो नॉर्मल क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग नहीं कर पाएगा। तब वो क्या करेगा कि जो अनपेयर्ड क्रोमोसोम है एक लूप बना देगा, जिसे कहते हैं क्रोमोसोम लूप, गुणसूत्र पास कहते हैं। हम उसको देखते हैं इस तरह से। ये 2 क्रोमोसोम हमारे सामने हैं, एक नॉर्मल क्रोमोसोम है और एक डुप्लीकेशन क्रोमोसोम है जिसके अंदर डुप्लीकेशन हो चुका है। अब ये देखते हैं कि डुप्लीकेशन क्रोमोसोम में एक एडिशनल जीन सेगमेंट है, जीन का ग्रुप है। अब ये अगर पैकाइटिन स्टेज में इसके बीच में अगर पेयरिंग होती है तो कैसे होगी? उसमें जो ये एडिशनल जीन समूह है या जो एडिशनल सेगमेंट है वो सेगमेंट इस क्रोमोसोम के साथ में पेयरिंग नहीं कर पाएगा, और पेयरिंग नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि वो अनपेयर रहेगा और आगे चल करके वो एक लूप बना लेगा इस तरह से।
इस तरह से ये पैकेट स्टेज में दोनों के बीच में पेयरिंग हुई और हम ये देखते हैं कि जहाँ सी डी ये तो है, लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल जीन सेगमेंट है, वो जीन सेगमेंट यहाँ पर पेयर नहीं बना पाएगा और वो एक लूप बना लेगा और उस लूप कहते हैं क्रोमोसोम लूप। और तो इस तरह से पैकेटिंग स्टेज में हम डुप्लीकेशन के बिहेवियर को देख सकते हैं। और डुप्लीकेशन जो है कि खोज सबसे पहले डुप्लीकेशन को जो है ब्रिजेज से देखा था 1970 ब्रिजेज। डुप्लीकेशन को सबसे पहले ब्रिजेज द्वारा जो है ऑब्जर्व किया गया, रिपोर्ट किया गया। और ये जो है फल मक्खी जो है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर उसमें जो है जॉइंट क्रोमोसोम पाते हैं और ड्रोसोफिला में जॉइंट क्रोमोसोम महागुणसूत्र, और महागुणसूत्र जो बनते हैं वो क्रोमोसोम लूप के रूप में बनते हैं। और क्रोमोसोम लूप का बनना इसका मतलब वो डुप्लीकेशन की वजह से जो है क्रोमोसोम लूप बने हैं, क्योंकि उस जगह पर जो है क्रोमोसोम की पेयरिंग नहीं हो पाती है। तो ये जो है ड्रोसोफिला में डुप्लीकेशन जो है ऑब्जर्व किया गया। और अब हम देखते हैं कि जो है डुप्लीकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो है कि ड्रोसोफिला की जो आइज होती है, उस आइज की जो बार कैरेक्टर्स उसमें जो उसको जो है ब्रिजेज ने देखा था कि जो बार कैरेक्टर पाए जाते हैं वो बार कैरेक्टर डुप्लीकेशन के द्वारा रेगुलेशन होते हैं और 16A रीजन पाया जाता है उसके अंदर। हम इसको देखते हैं इस तरह से। ड्रोसोफिला की आंखों में नेत्रों के जो बार कैरेक्टर्स होते हैं वो बार कैरेक्टर्स जो है वो 16A रीजन इसके द्वारा रेगुलेट होते हैं, 16A रीजन। और इस रीजन में क्या होता है 7 बैंड्स बनाते हैं, 7 बैंड्स बनाते हैं। हम उसको देखते हैं इस तरह से। इस तरह के जो है ये बार कैरेक्टर है और जो कि 16A रीजन के द्वारा रेगुलेट होता है और 16 रीजन जो है उसके अंदर 7 बैंड्स पाए जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर अगर नॉर्मल मेल ड्रोसोफिला है तो उसका अंदर सिंगल बार का मतलब ये हुआ कि 16A रीजन एक बार पाया जाएगा और 1 टाइम। और अगर उसके अंदर सिंगल बार मेल ड्रोसोफिला है इसके अंदर बार पाया जाता है, उसके अंदर 16A रीजन जो है 2 टाइम आ जाएगा इस तरह से। इस तरह से अगर सिंगल बार मेल है ड्रोसोफिला उसमें 2 टाइम 2 बार जो है 16A रीजन पाया जाएगा। और अगर डबल बार मेल है मेल ड्रोसोफिला उसके अंदर 3 टाइम 16 रीजन पाया जाएगा इस तरह से।
तो ये डबल बार मेल, नॉर्मल मेल एंड सिंगल बार मेल। तो जो है ये डुप्लीकेशन की वजह से ये सब कैरेक्टर्स जो है इसके अंदर बैंड हो रहा है और ये सारा का सारा डुप्लीकेशन की वजह से हो रहा है। तो ड्रोसोफिला में जो बार कैरेक्टर का पाया जाना और जाइंट क्रोमोसोम उसमें लूप का पाया जाना, ये सारे डुप्लीकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का द्विगुण का महत्व क्या है। हम ये देखते हैं कि डुप्लीकेशन जो है उसमें क्या होता है, जीन्स की संख्या में, जो जीन की संख्या में वृद्धि होती है, और जब जीन की संख्या में वृद्धि होगी तो जैविक विकास की प्रक्रिया वहाँ पर की संभावना बनती है, क्योंकि जैविक विकास की प्रक्रिया हम देखते हैं कि कोई भी जीव जो है जैविक विकास में सरल से जटिल की ओर, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ता है। और उसमें क्या होता है कि डुप्लीकेशन जीन की संख्या, जीन नंबर इंक्रीज होंगे, और जीन नंबर इंक्रीज होंगे तो नेचुरली जो है वो इवोल्यूशन में हेल्प करता है, जैव विकास में सहायता करता है। इसके अलावा डुप्लीकेशन में क्या होगा कि डुप्लीकेशन जीन म्यूटेशन, क्योंकि जो एडिशनल सेगमेंट जुड़ेगा किसी भी क्रोमोसोम में, उस क्रोमोसोम में जो है जीन म्यूटेशन होगा, और ये जीन म्यूटेशन से क्या होगा कि नए जीनों की उत्पत्ति होगी, और इस वजह से क्या होता है आगे ये भी जो है जैव विकास में सहायक होता है। इसके अलावा जो है डुप्लीकेशन से क्या होगा, जो है डुप्लीकेशन में इसके अलावा जो है डुप्लीकेशन में जो मल्टीपल फैक्टर वो जो है बहुकारक है, वो बहुकारक या मल्टीपल फैक्टर जो है वो भी डुप्लीकेशन की वजह से बनते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है जीन इवोल्यूशन जो है इवोल्यूशन में, जीन म्यूटेशन में और मल्टीपल फैक्टर में, इन तीनों ही बातों में जो है डुप्लीकेशन अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमारा जो है क्रोमोसोमल एबेरेशन, क्रोमोसोमल अल्टरेशन का जो सेकंड टाइप जो है डुप्लीकेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।